हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। ऑल एग्ज़ाम यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट यानी वीडियो रहेगी, यानी ये क्लास रहेगी। क्लास नंबर 5 है, जिसमें भी जिस भी परीक्षा में जीके, जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो होपफुल रहेगी। इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और सभी एग्ज़ाम यानी एसएससी, आरपीएफ, डीएसएसबी, यूपी पुलिस, सीईटी एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके, जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला 24x7 यानी सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में पड़ता है? कौन सा गांव है? तो मोढेरा गांव है ये, और ये भारत का पहला गांव है। तो किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार या पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पे पड़ता है और कितने सौर पैनल लगाए गए हैं इस गांव में? तो 1000 सौर पैनल लगाए गए हैं। कितने? 1000 सौर पैनल लगा रखे हैं। तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, गुजरात राज्य में है मोढेरा गांव। और पूछा जाए इसमें जो सूर्य का मंदिर है क्यों प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर है इसमें, इसी गांव में सूर्य मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। विश्व धरोहर स्थल में शामिल है ये। कौन सा? सूर्य मंदिर मोढेरा का। और कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाए पहली यानी जो भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? पहली सोलर सिटी पूछी जाए आपसे, सोलर सिटी कौन सा शहर बना है? तो ये बना है सांची। कहाँ पे है ये? तो ये मध्य प्रदेश में है। और पूछा जाए विश्व का या भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है स्थापित? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क, सोलर यानी सौर ऊर्जा का जो पार्क बना हुआ है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य के ज़िले में पूछा जाए तो जोधपुर ज़िले में है। विश्व का यानी विश्व का और भारत का सबसे बड़ा है। और कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 14,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, श्री कृष्ण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या कर्पूरी ठाकुर को। अगर पूछा जाए लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? तो इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। और इन्होंने ही जो पीएनबी बैंक है यानी पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। पंजाब नेशनल बैंक की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। बिहार केसरी के नाम से तो ऑप्शन बी सही रहेगा, श्री कृष्ण सिन्हा जी, जिन्हें बिहार केसरी या श्री बाबू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो श्री बाबू कहा जाता है। और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यानी सीएम थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत को पौधों का शैवाल के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये सबसे बड़ा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है ये। और पौधों का शैवाल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, 2027 कब? 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन किया जाएगा, यानी किस देश में किया जाएगा 2027 में? उससे पहले उसमें जिस देश में ये 2027 में होने हैं उसमें 2015 में आयोजन कर चुका है वो देश।
कब? 2015 में आयोजन कर चुका है। तो ऑप्शन दे रखे हैं जापान, भारत, चीन या अमेरिका। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, चीन। चीन के कहाँ पे होंगे? तो ये बीजिंग में होंगे। चीन के बीजिंग शहर में ये आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, किसने ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1, कौन सा उपग्रह है? पार्स-1 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। और कौन से देश का है पार्स-1? तो ये ईरान का है। किस देश ने भेजा है? रूस, भारत, दक्षिण कोरिया या अमेरिका। अगर पूछा जाए अमेरिका की कौन सी है, तो ये नासा है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा। रूस की कौन सी है? अगर रूस की पूछी जाए आपसे, तो रोसकोसमोस है, रोसकोसमोस रूस की। भारत की कौन सी है? तो इसरो है। तो किसने भेजा है ईरान का? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, रूस देश ने भेजा है। टोटल कितने भेजे हैं अगर पूछा जाए, तो रूस का एक जो मौसम संबंधी उपग्रह है वो भेजा है। कौन सा? मौसम उपग्रह भेजा है। और 17 छोटे उपग्रह भेजे हैं। और एक ईरान का भेजा है, कौन सा? पार्स-1। और ये पार्स-1 कितनी, यानी पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर जाएगा? तो ये 700 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, वारली चित्रकला या वारली चित्रकला पूछा जाता है। कौन सी? वारली या वर्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य का लोक चित्रकला है। कौन से राज्य से संबंध रखती है? वर्ली या वारली? मणिपुर, महाराष्ट्र या मिजोरम या कर्नाटक से। अगर पूछा जाए मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पूछी जाए, पिथौरा चित्रकला का संबंध, कलमकारी, कलमकारी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कालीघाट। तो पहले तो वर्ली, वर्ली कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। और ये जो लोक कला की यानी चित्रकला की सर्वोत्तम परंपरा है ये। अगर पूछा जाए मधुबनी कहाँ की है चित्रकला, तो ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। पिथौरा पूछी जाए तो पिथौरा गुजरात की है। कलमकारी पूछी जाए तो ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है कलमकारी? आंध्र प्रदेश की है। कालीघाट पूछी जाए तो कालीघाट कहाँ की है? तो ये कोलकाता में होती है वैसे तो। कौन सी? कोलकाता में। वैसे पूछा जाए राज्य तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? यानी ये सिंहासन जो दिल्ली सल्तनत का सिंहासन कब हासिल किया था? तो 1236 में सिंहासन। और हटाया कब गया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1240 में हटा दिया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1240 में ही हुई थी मृत्यु, हत्या हुई थी इनकी। अगर पूछा जाए इनका मकबरा यानी रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा के कैथल ज़िले में है। कहाँ पे? कैथल, हरियाणा। HR लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, यानी हरियाणा। और ये पहली और अंतिम दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। महिला शासिका थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, कर्क रेखा 30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में भारत के डैश राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से कौन से राज्य से? अगर पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से
भारत के कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? तो सबसे पहले आएगा गुजरात, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो गुजरात आएगा। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद कौन सा आएगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश। फिर आएगा छत्तीसगढ़। फिर कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आएगा। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम लास्ट होगा। 8 राज्य। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा है? देखो छत्तीसगढ़ दे रखा है तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अगर पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? अगर नदी काटती है तो कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माई नदी। कौन सी? माई नदी। अगर पूछा जाए भारत से मकर रेखा होकर गुजरती है? तो नहीं गुजरती। समय रेखा गुजरती है कौन सी? 82.5 डिग्री ईस्ट से यानी पूर्वी देशांतर से। तो अगर पूछा जाए वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से? तो यूपी, फिर एमपी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से दोनों होकर गुजर रही है देखो। फिर उसके बाद कौन सा होगा? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है सौरमंडल की औसतन ऊंचाई क्या है? यानी औसत ऊंचाई क्या है सौरमंडल की? अगर पूछा जाए तो 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। और सौरमंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं? तो मौसमी घटनाएं होती है। कौन सी? मौसमी घटनाएं होती है। अगर पूछा जाए कौन कौन से मंडल है? तो सौरमंडल हो गया। उसके बाद समताप, उसके बाद मध्यमंडल। मध्यमंडल हो गया। मध्यमंडल के बाद होगा आयनमंडल। आयनमंडल जिसे तापमंडल भी कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। और फिर हो गया वायुमंडल। तो कितने हो गए? 5 हो गए। सौरमंडल में बता दिया मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं और ओजोन गैस पाई जाती है। मध्यमंडल हो गया आयनमंडल में यानी विद्युत आवेश जो रेडियो तरंगे हैं वो परावर्तन होती है। जो रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है जिससे ये टीवी, रेडियो, मोबाइल नेटवर्क वो काम करते हैं। आयनमंडल में विद्युत आवेश पाया जाता है इसमें। और वायुमंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रह छोड़े जाते हैं। और कौन सी गैस पाई जाती है? तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। वह हाइड्रोजन गैस पाई जाती है इसमें। सौरमंडल को ही अनुमंडल भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है आपसे। सौरमंडल को अनुमंडल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा है दिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सी? दिनोदर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार या पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पे है ये? अगर पूछा जाए और पूछा जाए दिनोदर पहाड़ियाँ, पहले ये बता दो कहाँ पे है ये? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। और इसी पर ही जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है इसी पहाड़ी पर। कौन सी पर? दिनोदर गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये इसी पहाड़ी पर है, गुजरात में। अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार में तो माउंट हैरियट। कौन सा माउंट है? पर्वत है, पहाड़ी है? तो माउंट हैरियट।
विल्सन हिल्स कहाँ पे पाई जाती है, ये पूछा जाए। विल्सन पहाड़ियाँ, तो ये किस राज्य में, तो ये भी गुजरात में पाई जाती है। पावागढ़ की पहाड़ी भी गुजरात में ही पाई जाती है, कौन सी, पावागढ़ हिल्स किस राज्य में पाई जाती है, तो ये भी गुजरात में। माथेरान हिल्स कहाँ पे पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। सिंगलीला चोटी कहाँ पे है, ये पूछा जाए आपसे। सिंगलीला चोटी या हिल्स पूछी जाए कहाँ पे है सिंगलीला, किस राज्य में है, तो ये वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा पर पश्चिम बंगाल में है। ये था हमारा टेस्ट, आपको कैसा लगा हमारे द्वारा। अगर अच्छा लगा हो, टेस्ट उपयोगी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।